बिहार में राज्यसभा चुनाव का आज मतदान है। राज्यसभा की 5 सीटों पर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग बिहार विधानसभा के अंदर मतदान केंद्र में होगी। वोटिंग को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। 5 बजे शाम में मतगणना होगी और संभावना है कि शाम 6 बजे तक परिणाम आ जाएंगे। एनडीए के 4 उम्मीदवार आसानी से जीत जाएंगे, जिसमें जेडीयू के 2 और बीजेपी के 1 और राष्ट्र लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा की जीत होगी। 5वीं सीट की बात करें तो बीजेपी के शिवेश कुमार राम, उनका मुकाबला महागठबंधन के अमरिंदरधारी सिंह से है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जेडीयू के रामनाथ ठाकुर और राष्ट्र लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है, जबकि 5वीं सीट पर बीजेपी के शिवेश कुमार राम और महागठबंधन के उम्मीदवार के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आज बिहार की 5 सीटों पर चुनाव होने, राज्यसभा चुनाव का आज मतदान है और सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। शाम 6 बजे तक परिणाम आने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं 5वीं सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच में कड़ा मुकाबला भी देखने को मिलेगा। अधिक जानकारियों के साथ हमारे बिहार स्टेट हेड मरकूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरकूब, 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं और 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया होगी। फिलहाल क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए, महत्वपूर्ण और पहली तस्वीर दिखा रहे हैं जहां विधायकों का जमावड़ा है। वोटिंग शुरू हो गई है सुबह 9 बजे। पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक वोटिंग करने के लिए पहुंच गए हैं। वोटिंग शुरू भी हो चुकी है। दावे अलग अलग हैं। हम जीत रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। महागठबंधन कह रहा है हमारी जीत है। एनडीए कह रहा है हमारा 5वां उम्मीदवार जीत रहा है। महागठबंधन कह रहा है कि 5वां जो उम्मीदवार है वो हमारा है और हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस नज़ारे को जरा आप गौर से देखिए, जहां मतदान केंद्र से हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ सभी विधायक वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं और वहां वोटिंग हो रही है। और वोटिंग के बाद शाम 6 बजे काउंटिंग के बाद कह सकते हैं कि घोषणा होगी। अब हम आपसे कुछ विधायकों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दावे क्या हैं, इन दावों का अलग अलग क्या मतलब है, हम इनसे बातचीत करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से हो रहा है। और दावे बहुत महत्वपूर्ण है। क्या 5 सीट पर एनडीए की जीत पक्की है? हाँ, और 5वां उम्मीदवार सर्वाधिक। 5 सीट हमारी पक्की निकल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कहीं पे। जी निश्चित रूप से 4 तो कन्फर्म है, 5वां की लड़ाई है तो उसमें नीतीश है तो संभव है। 5 सीट +4। गुप्ता जी, आप तो बड़ा कॉन्फिडेंस में हैं। हाँ, एकदम पूरा। हाँ, 41 + 4 45। हाँ, लगातार जब जुगाड़ हो गया। जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ नहीं करते। हम लोग सिद्धांत पे चलते हैं। और नीतीश बाबू जो राज्यसभा जा रहे हैं ना, तो उधर से बेचैनी है जदयू वाले को। वो अपना भविष्य तलाश रहा है भैया। जदयू विलीन हो रहे। हाँ, ये 45 सीट का 45 देखिए बात करो, स्पेंड हो गए। बहुत सारे लोग जो जदयू के हैं, जो नाखुश हैं, जो उनको बेचैनी है, वो तेजस्वी यादव में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं जो चौंकाने वाला होगा वही महागठबंधन के साथ ही जीतेंगे। आप तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यह दावा गलत रहा है। अब की बार 400 के पार क्या हुआ, तो पूरी तरह से देखेंगे। वसूलों से हम बंधे हैं, विचारों से बंधे हैं और हमारी जीत सुनिश्चित है। जीत रहे हैं हम लोग महागठबंधन के साथी हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। तो रात में ही जीत सुनिश्चित हो गई थी। नहीं, अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस के लोग 2-3 आदमी मतलब नहीं रात में पहुंचे, अभी पहुंच रहे हैं। और उन लोग जो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग हमारे साथ है, तो उनके भी एनडीए के भी लोग हम लोगों के साथ हैं। ये आपका दावा है? दावा नहीं है, 100% दावा है। बिल्कुल जीत रहे हैं। चंद्रशेखर जी भैया, शैतान हारेगा, इंसान जीते, इंसानियत जीतेगी। सरकार हारेगी, इंसानियत जीतेगी। शैतान हारेगा, इंसानियत जीतेगी। यहाँ हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री चंद्रशेखर, जिन्होंने कहा कि शैतान हारेगा, इंसानियत लोग हैं और इसलिए हम लोगों की यह निश्चित रूप से
विश्वास है कि विचारधारा पे और समान काम के आधार पे काम करने वाले लोग एक साथ एक मंच पे हैं और हम लोगों की जीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग जीतेंगे। कहाँ से लाएंगे? विचारधारा वाले लोग कहीं से लाते नहीं है, उसको धन बल नहीं, विचारधारा की ताकत होती है, ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं नजारा, जहां वोट देने के लिए ये लोग जा रहे हैं। इनका कहना है कि हमारी जीत पक्की है। अलग अलग अपने अपने दावे हैं, इन दावों का आप क्या कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है जो दावे हैं वो दावे ये बताया जा रहा है कि जीत हमारी है। एनडीए अलग कर रहा है, आम आदमी हम जीत रहे हैं, महागठबंधन कर रहा है कि ठोक के हम जीतेंगे, ठोक के जीतेंगे। शब्दों का समायोजन थोड़ा आप देख लीजिए किस तरीके से है। और मंत्रियों के साथ साथ सभी लोग यहाँ लाइन लगे हुए हैं और जीत का दावा किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी वीडियो हम आपको देखिए वोटिंग का वीडियो देखिए, वोटिंग का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये वोटिंग का वीडियो है। तो बड़ी खबर यही है कि एनडीए का दावा 5वां सीट भी जीत रहे हैं, महागठबंधन 41+4 का दावा कर रही है, माने 41 चाहिए, 4 और दावा कर रही है। तो दावे तो होते हैं, लोकसभा में भी होते हैं, विधानसभा में होते हैं, राज्यसभा में होते हैं, लेकिन ये जो दावा है, ये दावा है कि 243 आज जो विधायक है वो वोटिंग करेंगे। और एनडीए और महागठबंधन के बीच ये जो मुकाबला 5वीं सीटों का है, ये बिल्कुल प्रेस्टीज इशू का मुकाबला है। एक तरफ पूरी की पूरी एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन को लीड कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, और उनके साथ दावा है कि कांग्रेस के हैं, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायक कल से ट्रेसलेस हैं, उनका फायदा हो सकता है एनडीए को मिले। लेकिन महागठबंधन के साथियों ने दावा किया है कि वो आ गए हमारे साथ हैं। अब बड़ा सवाल है, होगा तो क्या होगा, ये भी तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि शायद इन दावों के पीछे इनकी सच्चाई 6 बजे शाम में पता चल पाएगी माधवी। लेकिन इतना जरूर है, मंत्री जमा खान ने कहा कि इंतजार कीजिए, हम लोग 5 सीट 5 प्रमाण पत्र लेकर निकलेंगे। सरबजीत ने कहा राष्ट्रीय जनता दल के 41+4 45 हैं। और चंद्रशेखर जो पूर्व मंत्री है राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, उन्होंने कहा शैतान हारेगा, इंसानियत जीतेगी। शब्दों का संयोजन थोड़ा आप देखिए, समझिए। तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बता रहा है कि किस तरीके से विधायक सुबह 9 बजे से ही चाह रहे हैं कि हम वोटिंग कर करके निकल जाएं और वोट करके यहाँ से चले जाएं और पहुँच जाएं अपने अपने कह सकते हैं कि केबिन में। तो एक बड़ी तस्वीर हमने आपको दिखाई बिहार विधानसभा के अंदर से, जहाँ तस्वीर आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ है। और राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी हैं और ये लोग कह सकते हैं दावा कर रहे हैं। 41+4 45 का दावा है महागठबंधन। वो तो बिहार के चुनाव में भी लोग कह रहे, बिहार विधानसभा के चुनाव में भी लोग बोल रहा था कि मैं मुख्यमंत्री बन गया, क्लियर कर रहा था। लोग समय बता देगा, 5 बजे इंतजार लोग कर ले, चुनाव जीतेंगे हम। देखिए समय बता देगा। मत ग्रहण का भी डेट तय हो गया था, क्या हुआ? दावा तो कि हम सरकार बनाएंगे, क्या करेंगे हुआ तो देखिए इन लोगों का कहना है कि डेट तय कर लिया था, 18 को हम शपथ ले रहे हैं। क्या हुआ? चुनाव हार गए, 25 सीट पर आ गए। तो एक बड़ा दावा, बड़ी तस्वीर, एक बार फिर बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। तो राष्ट्रीय कह सकते हैं कि जनता दल, जदयू, बीजेपी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम सेकुलर के सभी विधायक लाइन में हैं और लगातार कह सकते हैं यहाँ से वोटिंग की प्रक्रिया हो रही है और वोट यहाँ चल रहा है। और वोट करने के बाद विधायक उधर से निकल रहे हैं। और ये तस्वीर बता रही है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर 5वीं सीट को लेकर रन है। रन मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मुकाबला ये नहीं है कि क्रिकेट का मुकाबला है। ये मुकाबला एक तरफ ये महागठबंधन ये कर रही है कि हम लोग जो मुकाबला कर रहे हैं वो मुकाबला सीधे एनडीए से कर रहे हैं। अब एक सवाल बहुत अहम है, 5वीं सीट पर जीत किसकी? ये बड़ा बहुत हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव से भी बातचीत कर लेते हैं, यहाँ शायद मौजूद हैं। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से भाई वीरेंद्र के साथ साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अभिषेक रंजन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत बिल्कुल इंटैक्ट है, आ रहे हैं, कांटेक्ट में है। अभी तो वोटिंग शुरू हुई है, सब लोग आ जाएंगे। देखिए विचारधारा की लड़ाई है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस विचारधारा के साथ हम खड़े हैं और हमारे विधायक भी उसी विचारधारा के प्रत्याशी को मत अपना प्रदान करें। बिल्कुल हमारे साथ सभी लोग दिख रही है तो आश्वस्त है। ऑब्वियसली अगर आप कैलकुलेशन अगर देखें 41 पे जीत होती है, 35 हम लोग पहले थे और 6 बाद में के लोगों ने हम लोगों को समर्थन। हालांकि चुनौती जो बड़ी चुनौती थी, हमें 6 वोट की जरूरत थी, उन्हें भाजपा को 3 वोट की जरूरत थी। फिर भी सभी लोगों ने AIM के बसपा के लोगों ने समर्थन किया है।
तो हम लोगों ने लड़ना पसंद किया, ना कि झुकना पसंद किया, ना कि वॉक ओवर देना पसंद किया। एनडीए को जो 3 की आवश्यकता थी, उनका कहना है कि पूरे कर लिए हैं। तो कांग्रेस के कुछ विधायक कहा जा रहा है कि उनका ट्रेस नहीं मिल पा रहा है। आपने संपर्क किया उन लोगों से? मतलब ट्रेस नहीं मिल पा रहे, यानी मतलब आपका कहने का मतलब एनडीए के लोगों ने किडनैप कर लिया, मोबाइल बंद है उनका। बहुत लोगों का होगा, बहुत लोग अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, एनडीए के लोग भी सब थोड़ी पहुंचे। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, इस मायने में भी ये चुनाव काफी क्या इम्पोर्टेंट है आपको? हमने तो अपनी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति जो है जताई है, और ये तो चुनाव से ही नहीं बल्कि जिस दिन महागठबंधन को वो छोड़ करके, इंडिया अलायंस छोड़ करके वापस पुनः बीजेपी में 2024 में गए थे, तभी हमने कह दिया था कि अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी का कोई भविष्य नहीं रह गया। और ये भी हमने कई बार कहा कि देखना चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी विल बी नॉट बी द चीफ मिनिस्टर, मतलब सीएम पद, मतलब सेम आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र वाला काम किया, सिंधे जी वाला काम किया, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल के किया। 1-2 महीने रहने दिया, उसके बाद जो है इन लोगों ने किया। तो आगे भी आप देखेंगे जो भाजपा जिसके साथ रहती है उसको तो बर्बाद करती है। ये पहले से तय था, आपको लग रहा है ये पहले से तय था कि नीतीश हटेंगे? वो भी जानते थे, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आज के निशांत के लिए क्या कहेंगे? उनकी भी राजनीति मानने की बात कही जा रही है। भाई हम तो शुरू दिन से जब से पूछा गया, हम किसी का भी, खासतौर पे जो नौजवान अगर राजनीति में आना चाहता है तो हम उसका विरोध क्यों करेंगे? हमें तो अच्छा ही लगेगा कि भाई कोई भी नौजवान, चाहे वो निशांत कुमार हो या कोई गरीब आम बेरोजगार युवा भी हो, अगर वो भी राजनीति में आता है, समाज की सेवा करना चाहता है, संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा की विचारधारा के साथ अगर कोई आएगा संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए, तो हम लोगों का तो भाई उनका स्वागत है राजनीति में। आज का लेकिन ये जहाँ है वो, और जो लोगों ने उनके पिताजी को बर्बाद किया, आज वो वही है, तो उनको पहचानना होगा। प्रसाद यादव मौजूद थे, हमने आपको सीधे लाइव तस्वीर दिखाई, तेजस्वी प्रसाद यादव मौजूद थे, और ये आप दिखा रहे हैं किस तरीके से भाई वीरेंद्र जी अब ये सब बगली करना शुरू कर दिया लोग। 5वां सीट महागठबंधन को जाएगा, और एडी सिंह हमारे उम्मीदवार हैं, वो चुनाव जीतेंगे और एकदम कॉन्फिडेंस, और जितना वोट आना चाहिए उससे ज्यादा वोट आएगा। देखिए हमारे साथ इस समय मौजूद थे भाई, पहले तेजस्वी प्रसाद यादव से हमने आपकी बातचीत कराई, उसके बाद भाई वीरेंद्र मौजूद थे, हमारे साथ कमरुल होता भी मौजूद हैं। सभी विधायक आ गए कांग्रेस के? जी सब लोग आ रहे हैं, हम लोग हैं। नहीं सब हैं, कोई ट्रेसलेस नहीं है, सब लोग आ रहे हैं, वोट देंगे और एडी सिंह जी जीतेंगे, राज्यसभा जाएंगे एकदम निश्चित। कांग्रेस का पूरा समर्थन है? पूरा समर्थन 6 विधायक का समर्थन है, संख्या बल हम लोगों के साथ है, और हम लोग जीतेंगे, एडी सिंह जी राज्यसभा जाएंगे। दुलार चंद्र गोस्वामी जी, क्या होगा? एनडीए का 5वां उम्मीदवार जीतेगा, उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जी क्या होगा? 5 का 5 एनडीए, हम लोग 5 सीट जीतने जा रहे हैं। 5 सीट का हम लोगों के पास जितना मत चाहिए उतना मत है। 5 का 5 सीट पक्का 4 बजे के बाद। जी बिल्कुल आए, 100%। 5 के 5 जीत रहे हैं। चलिए, बहुत। माधव आनंद जी, हम तो पहले भी हमेशा से लगातार कहते रहे, जितनी संख्या की आवश्यकता है उससे ज़्यादा संख्या बल हमारे पास है, और 5 का 5 राज्यसभा सीट के जीत के जाएंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को राज्यसभा में और मजबूत जैसे हम लोग करने का काम करेंगे। कोई दुविधा असमंजस की स्थिति नहीं है। दावा हर तरफ है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने दावा किया, राष्ट्रीय जनता दल के जो कह सकते हैं कि प्रमुख हैं, अभी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद सभी लोग ने दावा किया जीत हमारी पक्की है। देखना है शाम 6 बजे हो क्या पाता है माधवी, लेकिन लगातार विधायकों की लंबी लाइन है, और कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल है कि आखिर 5वीं सीट पर अमरेंद्र सिंह जाएंगे या शिवेश कुमार राम जाएंगे। इंतजार 6 बजे शाम का कीजिए, हम पल पल का हर वीडियो, पल पल की हर जानकारी अपने दर्शकों को देते रहेंगे। माधवी जी बिल्कुल मरगू, तस्वीरों के माध्यम से हमने देखा कि दोनों एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।